नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात आज पराक्रम पथ की होगी। वो पराक्रम पथ जो कि पूर्वांचल के लिए विकास का पथ बन गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आगाज के साथ ही उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन जाएगा। अब 3 बड़े एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी की शान बढ़ाते हुए इसके एक छोर को दूसरे छोर यानी कि गाजीपुर से नोएडा तक सीधे जोड़ रहे हैं। इसके जरिए अब जनता के लिए सफर बेहद आसान, आरामदेह और कम वक्त में हो जाएगा। भविष्य में 3 एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे की सौगात यूपी को मिलेगी और सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजना 2024 तक पूरी किए जाने की तैयारी है। तो सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य उत्तर प्रदेश बनने वाला है और आज पराक्रम पथ का आगाज हो जाएगा जो कि पूर्वांचल के लिए एक सौगात की तरह है। प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है हाल ही में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? आज पूर्वांचल के जो लोग हैं उनके लिए खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता रहेंगे। चीफ गेस्ट के रूप में प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी आज उसका उद्घाटन करने वाले हैं। जाहिर सी बात, ऐसे में कहीं न कहीं पूर्वांचल को एक बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि इस एक्सप्रेस वे 9 जिलों को जोड़ता है और बिहार से 18 किलोमीटर पहले देश की सीमा समाप्त हो जाती है। यानी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के लोगों के लिए फायदेमंद होगा और लाभदायक होगा। अभी तक और बात करें गाजीपुर से लखनऊ की, करीब 6.5 घंटे पूजा लग जाया करते थे, लेकिन मैं सफर तय कर रहा था और जिस तरीके से सरकारी आंकड़े हैं करीब 3.5 घंटे में गाजीपुर से लोग लखनऊ भी आसानी तरीके से जा सकते हैं। यानी समय भी बचेगा और साथ ही साथ जो आसपास के जो 9 जिले हैं उनके लिए बड़ी राहत की सांस लेंगे क्योंकि वो उद्योग भी बढ़ा सकते हैं। कहीं न कहीं जो छोटे काश्तकार है, चाहे जो सब्जी विक्रेता या फिर फूड है, उसका आवागमन तेज हो सकता है। दूध का जो व्यवसाय है वो कहीं न कहीं तेज हो सकता है। इसका जो लखनऊ होते हैं नोएडा को जोड़ा जा रहा है। यानी अब आसान तरीके से लोग जा सकते हैं। पूरा दूसरी तरफ अगर बात करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बने और राजनीति न हो, ऐसा संभव नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूर्वांचल एक्सप्रेस में तकनीकी खामियां बताई थी। हालांकि जिस तरीके से, ठीक है अनूप, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। सीधी तस्वीरें इस वक्त की तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर में आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। ये यूपी का तीसरा रनवे वाला एक्सप्रेसवे होगा जहां पर लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों कर सकेंगे। इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतारे जा चुके हैं, यानी कि टच एंड टेक ऑफ वाली जो सिचुएशन थी वो पहले भी देखी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल से लगभग 10 किलोमीटर का एरिया सुरक्षा के घेरे में होगा। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं। वो देश को रनवे वाले एक्सप्रेसवे की सौगात देने वाले। तो वहीं कुरेभाड़ से अरवलकिरी करवत में एक्सप्रेसवे पर बनाई गई एयर स्ट्रिप के पास प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होगी। इससे पहले सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का विशेष जायजा लिया था। ये जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है इसकी जो लंबाई है वो 3 किलोमीटर की है और इस पर हरकुलिस तक के विमान को उतारा गया है कल। अनूप,
बिल्कुल पूजा, आज की बात मैं बताऊंगा कि पूर्वांचल कभी भी उत्तर प्रदेश की सरकार बनती है या फिर देश की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश की भूमिका निभाता है, लेकिन जब कभी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो पूर्वांचल अगर जो भी पार्टी फतेह करता है उसको कुर्सी मुख्यमंत्री की मिलती है। तो होड़ अब इस समय पूर्वांचल पर है और आने वाले 2022 का चुनाव है वो भाजपा जो पूर्वांचल एक्सप्रेस पे कहीं न कहीं उसकी नींव रख रही है। और यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री अभी कुछ दिन पहले जो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो भी पूर्वांचल के दौरे पर थे और लगातार जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेस पे लोगों के लिए खोला गया है तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव पहले ही इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में तकनीकी खामियां बता चुके हैं। ऐसे में पूर्वांचल एक्सप्रेस पे कितना लाभदायक लोगों के लिए होगा, लोग क्या कहते हैं, फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन पूजा जिस तरीके से पूर्वांचल, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। प्रधानमंत्री ने आज सुबह सुबह के करीब ही उत्तर प्रदेश के विकास पथ के लिए आज का विशेष दिन है, इस तरीके से ट्वीट भी किया है। दोपहर 1:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। ये परियोजना अपने साथ यूपी की आर्थिकी और सामाजिक प्रगति के लिए कई लाभ लेकर आई है। यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर इससे राज्य के विकास पथ में एक विशेष दिन बताया है। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के विकास पथ के लिए विशेष दिन है। दोपहर 1:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। ये परियोजना अपने साथ यूपी की आर्थिकी और सामाजिक प्रगति के लिए कई लाभ लेकर आएगी। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को। प्रधानमंत्री सरदार पटेल की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और उसके बाद काफिला आगे बढ़ते हुए। अनूप हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत भी देखने को मिली, ये भी सबसे बड़ी बात है कि कल किस तरीके से अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मानकों का ख्याल नहीं रखा गया, जबकि तमाम तरह के जो लड़ाकू विमान हैं उनको टच एंड टेक ऑफ वाली सिचुएशन में लाया गया है और ट्रायल भी हुआ है। हरकुलस जैसे विमान को उतारा गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। बिल्कुल पूजा, 320 किलोमीटर वो रनवे बनाया गया है जिसपे लड़ाकू विमान अपनी करतल भी दिखाएंगे। कल रनवे हुआ था, आज जिस तरीके से तमाम जो लड़ाकू विमान हैं वो यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे उतरेंगे और अपना करतल दिखाएंगे। और खासकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे, जिस तरीके से आरोप लग रहे थे कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर जिस तरीके से लड़ाकू विमान वहां पर उतरे थे, ठीक उसी प्रकार से आज जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो एयरक्राफ्ट रोड शो रखा गया है, उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और पूर्वांचल के लोगों को तमाम जो सौगात है उस पर कहीं न कहीं उसको लेकर के प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे। और ठीक उसी प्रकार से आज जिस तरीके से, हालांकि एक दिन पहले समाजवादी पार्टी का आज ही यहाँ पर रोड शो भी होने वाला था जो गाजीपुर में, उसको कैंसिल किया गया है क्योंकि तमाम जो दिक्कतें आ रही थी उसको लेकर। अब कल समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर में अपना सम्मेलन भी करेंगे, रैली भी निकालेंगे। लेकिन कहीं न कहीं पूजा, राजनीति जो है वो पूर्वांचल में चूंकि चुनावी दौर है, ऐसे में हर पार्टी कोशिश करेगी कि पूर्वांचल को किस तरीके से फतेह किया जाए। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है पूर्वांचल सत्ता की चाबी अगर पानी है तो पूर्वांचल में फतेह हासिल करनी होगी, ये सभी जानते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने रहने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो अनूप, आपको सुल्तानपुर से हर एक मिनट की अपडेट देते रहेंगे, ताजा जानकारी आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो ये आपको बता दें कि आगामी चुनाव से पहले महानदल की महापंचायत हो रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, बिजनौर में 11 बजे महापंचायत का होगा आयोजन। समाजवादी पार्टी और महानदल की महापंचायत होगी। पूर्व सांसद राजा रामपाल मुख्य अतिथि होंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर महापंचायत का आगाज समाजवादी पार्टी और महानदल की संयुक्त रूप से महापंचायत, जिसमें पूर्व सांसद राजा रामपाल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बिजनौर में संयुक्त रूप से आज महापंचायत होगी
जिसमें पूर्व सांसद राजा रामपाल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। पवन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है? मैं आपको बता दूं मैम, बिजनौर के अंदर आज समाजवादी पार्टी और महानदल की एक सैनिक सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि राजा रामपाल पूर्व सांसद रहेंगे। ये पहले सैनिक समाज बीजेपी समाज के साथ था, लेकिन ये सैनिक समाज फिर महानदल में चला गया और आज समाजवादी पार्टी जैसे हर जनपद के अंदर जातिगत के आधार पर सम्मेलन कर रही है। मुजफ्फरनगर में भी इन्होंने कश्यप महासम्मेलन किया था, ब्राह्मण सम्मेलन किया था। उसी तर्ज पर आज बिजनौर में 11 बजे से ये एक सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी और महानदल मिलकर यह सम्मेलन कर रहे हैं। लेकिन इस सम्मेलन की सबसे बड़ी खासियत ये है पूजा कि इसके अंदर सैनिक समाज शिरकत कर रहा है। जो सैनिक समाज बीजेपी का वोट बैंक है, वोट बैंक बीजेपी के अलावा किसको जाता नहीं है सैनिक समाज का, वो सैनिक समाज आज महानदल और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर ये सम्मेलन करा रहा है। लगातार पहले भी ये लोग बीजेपी के पक्ष में कार्यक्रम और सम्मेलन करते रहे पूजा, लेकिन आज का ये सम्मेलन एक अलग समाजवादी पार्टी को दिशा देने का काम करेगा, क्योंकि महानदल और समाजवादी पार्टी मिलकर सैनिक सम्मेलन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी का जो सैनिक समाज है वो समाजवादी पार्टी की ओर खिसकता नजर आ रहा है पूजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ पवन जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। बुलंदशहर के खानपुर में एक बच्ची को उसके 8वें जन्मदिन पर चाचा ने ऐसा खौफनाक तोहफा दिया कि हर कोई सदमे में आ गया। जन्मदिन के मौके पर सगे चाचा ने बच्ची के सामने ही उसके मां बाप को गोली मार दी। घटना में दोनों बुरी तरीके से घायल हुए, जिन्हें हायर मेडिकल सेंटर दिल्ली रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के गांव केदारपुर निवासी मोहित की बेटी अदिति का रविवार को जन्मदिन था। जश्न के माहौल में पूरा परिवार एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुआ था। पार्टी में मौजूद मोहित के भाई मूलचंद ने देर रात मोहित और उसकी पत्नी पूजा पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ 4 गोलियां दागी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। द्वारा अपने बड़े भाई और भाभी दोनों को गोली मारी गई और उल्लेखनीय यह है कि दोनों की पत्नियां सगी बहनें हैं। अभियुक्त की और जिसे गोली मारी गई मोहित नाम है बड़े भाई का और अभियुक्त का नाम मूलचंद है। दोनों सगे भाई हैं, दोनों की पत्नियां भी सगी बहनें हैं। मूलचंद जो अभियुक्त है इसकी उम्र लगभग 25 साल है। तो गोली लगने के बाद क्षतिग्रस्त हुए और क्षतिग्रस्त होने के बाद हालत इतनी ज्यादा बिगड़ी कि दिल्ली रेफर करना पड़ा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख होगा देवभूमि का। उत्तराखंड में चुनावी तैयारियों को लेकर के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे। नड्डा 2 दिन के दौरे के दौरान पहले देहरादून, फिर चमोली, अल्मोड़ा और रुद्रपुर में रहे। साफ बात यह कि जेपी नड्डा ने देहरादून से लेकर गढ़वाल, कुमाऊं और तराई तीनों जगहों पर फोकस रखा है। नड्डा के उत्तराखंड दौरे को लेकर भाजपा संगठन ने अंतिम समय में अपनी रणनीति में तब्दीलियां करी। आपको यह भी बता दें कि शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ करने के लिए नड्डा चमोली पहुंचे थे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। कंचन वर्मा हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। कंचन, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि नड्डा का ये दौरा जो है, ये नहीं कह सकते कि कुमाऊं में रहते हुए उन्होंने गढ़वाल को डिफोकस कर दिया या तराई क्षेत्र को डिफोकस कर दिया। तमाम क्षेत्रों पर फोकस है और सबको बैलेंस करने की कोशिश है। जी बिल्कुल सही कहेंगे आप। देखिए, उत्तराखंड में ये दूसरा दौरा है जेपी नड्डा का। इससे पहले वो हरिद्वार आए थे और अब रुद्रपुर में आए हैं। कहीं ना कहीं इसको कार्यकर्ताओं के चेहरे पर साफ उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में अगर बात करें तो ये दूसरा दौरा नड्डा का है। आज जो है रुद्रपुर में है और कल रात्रि विश्राम उन्होंने किया था। सबसे पहले उन्होंने जो एक जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, शक्ति केंद्र के जो प्रभारी और संयोजक होते हैं, कल उनकी बैठक ली थी और आज भी नड्डा के तमाम कार्यक्रम यहाँ पर हैं। आज बात यह है कि वो जो है बंगालियों से, जो कि बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ की 2 सीटों की बात करें, गदरपुर और रुद्रपुर की बंगाली बाहुल्य है, तो यहाँ पर बंगालियों से सीधा संवाद का कार्यक्रम रामलीला ग्राउंड पर रखा गया है। इसके अलावा नड्डा जो है अंबेडकर मूर्ति और शहीद उधम सिंह नगर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने भी जा रहे हैं। शाम को वह जो है रवाना होने से पहले, यहाँ से उड़ान भरने से पहले, वो जिले के पदाधिकारियों की, प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। ये बैठक अहम होगी, इसमें चुनाव के टिप्स भी दिए जाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने कल मीटिंग ली, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, शक्ति केंद्र के प्रभारी और संयोजकों की मीटिंग की, उनको टिप्स दिए और उनसे कहा पार्टी में आपका पूरा सम्मान बना हुआ है
और मिशन 2022 की पूरी बिल्कुल, तरीके से मिशन 2022 को लेकर के तमाम तरीके से जान झोंकने का काम जो है आला कमान कर रहा है, और अब देखना ये होगा कि ये मेहनत कितनी रंग लाती है। बहुत शुक्रिया कंचन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज से उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान सिसोदिया उत्तरकाशी में रोड शो निकालेंगे और जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। साथ ही 16 नवंबर को देवभूमि बिजनेस डायलॉग में ट्रेडर्स के साथ में बैठक करेंगे। तो वहीं मंगलवार की शाम को सिसोदिया उत्तरकाशी के लिए रवाना हो जाएंगे। मनीष सिसोदिया 17 नवंबर को उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में जाएंगे। उसके बाद वो शौर्य स्थल जाएंगे। इस दौरान उत्तरकाशी ज्ञानसू टनल से रोड शो में शामिल होंगे। यहां वो काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन करेंगे। तो वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपके साथ अपना और अपने